नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें जो करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा, जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक का करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। और इस वीडियो में टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपके ये पार्ट फर्स्ट है। जो क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें टोटल आपके 254 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 54 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये बुक किसका है? तो डॉक्टर रजनीश कुमार का ये बुक है और इसके जो क्वेश्चन के लेवल है बहुत ही अच्छे हैं। जब क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद इसके जो करेंट अफेयर है मंथली बाई करके दिया गया है, तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में बिहार का जो बजट है उसे भी डिस्कस किया जाएगा। और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2 मार्च 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी के फरवरी माह के ताज़े आंकड़े के अनुसार बिहार के शहरों में गाँवों से ज़्यादा बेरोजगारी है। जो बिहार के शहर हैं वहाँ पर 17.1% बेरोजगारी है, जबकि बिहार के गांवों में 13.5% बेरोजगारी है। तो इसके अनुसार बिहार का कुल बेरोजगारी दर है, तो बिहार का कुल जो बेरोजगारी दर है 14% है। कितना है? 14% है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो दरभंगा में जो है बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार का 2022-23 का बजट कब पेश किया गया? किस डेट को पेश किया गया है? तो 28 फरवरी 2022 को पेश किया गया है। 28 फरवरी 2022 को पेश किया गया है। फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? फरवरी 2022 में जो है बिहार के किस व्यक्ति को जो है मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो जगदीश प्रसाद मंडल को चुना गया है। जगदीश प्रसाद मंडल को चुना गया है। 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्मनी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? तो जो मूर्ति है इटली से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है इस मूर्ति को? इटली से लाया गया है। हर थाली में बिहारी तरकारी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से इसका संबंध है? तो बिहार राज्य से जो है हर थाली में बिहारी तरकारी योजना का संबंध है। बिहार राज्य से हर थाली में बिहारी तरकारी योजना का संबंध है बिहार राज्य से। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राजगीर में किया गया है। और कब किया गया है? तो 16 फरवरी 2022 को किया गया है। आपसे अगर कब नहीं पूछा जाएगा तो कहाँ पर हुआ है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिहार का पहला जो जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में किया गया है। और कब किया गया है? तो 16 फरवरी 2022 को किया गया है। भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? तो भारत सरकार ने जो है भागलपुर जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को जो है राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है। विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा होना है। इसका उद्घाटन करेंगे। तो इसका उद्घाटन जो है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण जो है मार्च 2022 तक आपके पूरा होना है। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे।
वर्ष 2022 के आईपीएल नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो बिहार के 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कितने? 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। बिहार के पटना के किसे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शालिनी सिंह को मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिला है? इस वर्ष जो है रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिला है? तो 2 वंदे भारत ट्रेन मिला है। कितना? 2 वंदे भारत ट्रेन मिला है। बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो बिहार के सड़कों के नेटवर्क में जो है कितने परसेंट का विस्तार हुआ है? तो 8% का जो है विस्तार हुआ है। कितना? 8% का विस्तार हुआ है। बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो ऋतुराज चौधरी को जो है गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को जो है प्रथम स्थान दिया गया है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को जो है प्रथम स्थान दिया गया है। भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो पटना जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो पटना जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। पटना हाई कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई को लाइव किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया गया है? तो यूट्यूब से जो है लाइव किया गया है पटना हाई कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला है। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला है तो समस्तीपुर है। कौन है? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा तो कहाँ पर बनेगा? कैमूर में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? कैमूर में बनेगा। बिहार का वह कैंडिडेट जिसने गणतंत्र दिवस में शामिल हुई उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नैनी सिंह। क्या नाम है? नैनी सिंह उनका नाम है। नेक्स्ट है कि किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो पूर्वी चंपारण को जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बिहार का वह व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर संजीव कुमार को जो है ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं तो कौन है? नरेंद्र कुमार सिन्हा है। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो नरेंद्र कुमार सिन्हा है। बिहार के महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं तो जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं है। ना तो लेसी सिंह है, ना तो वंदना सिन्हा है, ना तो दिलमणि मिश्रा है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? तो कहाँ पर बनकर तैयार हो गया है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। बिहार में जो है कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनकर तैयार हो गया है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ है? तो 27 सितंबर 2016 को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ हुआ है। विकसित बिहार के साथ निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर सम्मान निश्चय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 27 सितंबर 2016 को विकसित बिहार के साथ निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना कब प्रारंभ हुआ है? तो 27 सितंबर 2016 को प्रारंभ हुआ है। बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री हैं, तो वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? तो शहनवाज हुसैन है। कौन है? शहनवाज हुसैन है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020-25 के संगठक हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक हैं। तो देख लीजिए, सुलभ संपर्कता ये तो है, सशक्त महिला सक्षम महिला ये भी है, हर खेत तक सिंचाई का पानी ये भी है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020-25 के संगठक नहीं है। इसमें से कौन आपके संगठक नहीं है? तो देख लीजिए, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसे नोट कर लीजिएगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव ये तो है, स्वच्छ शहर विकसित शहर ये भी है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये भी है, जबकि बाल विकास मानव विकास ये नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? 27 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? किसके द्वारा किया गया है? तो अरविंद शरद बोबड़े के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अरविंद शरद बोबड़े के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जिला में राज्य का प्रथम तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो कहाँ पर हो गया है? दरभंगा में। इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थापित किया जाएगा महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय। बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर में। कहाँ पर? भोजपुर में की गई है। दिल्ली में आयोजित डाइडम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आरती सुमन चौधरी को जो है गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आरती सुमन चौधरी को। बिहार के किस जिला में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? तो बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो है रेल सुरंग बनाया जा रहा है। कहाँ पर? बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो है रेल सुरंग बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? तो मधेपुरा में। कहाँ पर? मधेपुरा में। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? तो मधेपुरा में। देश का दूसरा तथा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? ध्यान रखिएगा, देश का दूसरा है जबकि बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा?
तो बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो श्री वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। श्री वेंकैया नायडू कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू। इसमें फागू चौहान कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं। नीतीश कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार हैं। और तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं। किस देश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान बिहार के दौरे पर आए थे? किस देश के उच्चायुक्त जो है जिनका नाम है मोहम्मद इमरान बिहार के दौरे पर आए थे? तो बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान जो है बिहार के दौरे पर आए थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मुंगेर को जो है बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है, मुंगेर को। बिहार के किस योजना को ऑस्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? बिहार के किस योजना को जो है ऑस्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को जो है रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। नेक्स्ट है कि ऑस्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे ऑस्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा। ऑस्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस ऑस्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे जो है ऑस्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को सम्मानित किया गया है। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक हैं। बिहार के जो है गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि भूषण सिंह है। कौन है? शशि भूषण सिंह हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली हैं? तो बिहार के नालंदा जिला में अवस्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में से प्राचीन गुफाएं मिली है। पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो हरेंद्र सिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? हरेंद्र सिंह को बनाया गया है। बिहार के 16वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बिहार के 16वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा है। कौन है? विजय कुमार सिन्हा हैं। नेक्स्ट है इंडिया स्किल्स 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इंडिया स्किल्स 2021 के तहत जो है क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार राज्य करेगा। कौन सा राज्य करेगा? बिहार राज्य करेगा। बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के वैशाली में जो है देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें जो है लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है। तो किस राज्य में जो है देश का प्रथम राज्य वो कौन है जिसके द्वारा जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की है? तो बिहार राज्य के द्वारा ये काम किया गया है कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल है उसके कॉलेज की सीटें जो है 33% आपके लड़की के लिए रिजर्व कर दिया गया है।
33% सीटें जो है लड़की के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ये बहुत बढ़िया कदम है सरकार का। पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला है? तो पटना के रहने वाले ईशान किशन ने जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच श्रीलंका में खेला है। श्रीलंका के कहाँ पर खेला है? तो श्रीलंका के कोलंबो में खेला है। और कब खेला है? तो 21 जुलाई 2021 को खेला है। बिहार के ईशान किशन ने अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? तो इंग्लैंड के विरुद्ध जो है ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है। नेक्स्ट है जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में कितना अंक है? तो 91 अंक है। कितना अंक है? 91 अंक है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है। तो हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार जो है बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर 15% हो गया। कितना हो गया है? 15% हो गया है। किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? अच्छा प्रश्न है। किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो मक्का की खेती में। किस चीज़ की खेती में? तो मक्का की खेती में जो है बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह उनका नाम है। बिहार पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई? बिहार पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई है? तो 24 अगस्त 2021 को जारी की गई है। कब जारी की गई है? 24 अगस्त 2021 को जारी की गई है। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2021 में पटना आए तो श्री रामनाथ कोविंद आए थे। कौन आए थे? श्री रामनाथ कोविंद आए थे। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामले में खुद निर्णय लेती हैं? तो 86.5%। 86.5% महिलाएं जो है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में जो है पारिवारिक या घरेलू मामले में खुद निर्णय लेती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता था? तो 76.7% बिहार के महिलाओं के पास अपना बैंक खाता था। ठीक है, इसे दोबारा आप देख लीजिए। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है? तो 76.7% महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था तो कितना परसेंट था? तो 59.69% था। बिहार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? अक्टूबर-नवंबर 2020 में। तो उसमें जो है महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना था? तो 59.69% था। 17वीं विधानसभा 2020 में हुआ। 17वीं विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं की सदस्यों का हिस्सा है। 17वीं विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं की सदस्यों का हिस्सा है तो कितना है? 10.7% है। कितना है? 10.7% है। 17वीं विधानसभा में
चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही? 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर जो है किस विधानसभा की रही है? तो हिलसा विधानसभा की रही है। किसकी? हिलसा विधानसभा की रही है। बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस व्यक्ति को जो है आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आनंद किशोर को। किसे? आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से जो है आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सविता मिश्रा को जो है सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत उनको जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में स्थान है। तो महिला पुलिस भागीदारी के मामले में जो है बिहार को कौन सा स्थान है ये मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में स्थान है। तो कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले बिहार के हैं। तो कितने व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 5 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। कितने व्यक्ति को? 5 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस महिला को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजलि यादव को सम्मानित किया गया है। युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के किसने 3 रजत पदक जीते थे? तो किसके द्वारा जो है 3 रजत पदक जीता गया है? तो प्रमोद भगत के द्वारा। इनका संबंध जो है बिहार राज्य से है। नेक्स्ट है कि विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? उनका नाम क्या है? तो आध्या उनका नाम है। क्या नाम है उनका? आध्या उनका नाम है। बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष के ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए कि बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष के ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इस फिल्म का नाम क्या है? तो राइजिंग विद फायर। बिहार के किस जिला में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है? बिहार के किस जिला में जो है दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है? तो मधुबनी में। कहाँ पर? मधुबनी में। बिहार के किस राजनेता को भारत सरकार द्वारा जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है? तो तारकिशोर प्रसाद को। तारकिशोर प्रसाद को। नेक्स्ट है कि किस देश में रहने वाले अप्रवासी बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम ज़मीनी बातें 05 में
अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो किस देश में रहने वाले अप्रवासी बिहारी के लिए ये व्यवस्था किया गया है? तो जो अमेरिका में बिहार के अप्रवासी रहते हैं उनके लिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बिहार के किस पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार के बोध गया को जो है दूसरा स्थान मिला है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को कितना पॉइंट मिला है? तो 4.1 पॉइंट मिला है। 4.1 पॉइंट मिला है। फिर से देखिए, उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को कितना पॉइंट मिला है? तो 4.1 पॉइंट मिला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में किशोर न्यायालय अधिनियम 2021 के तहत अब किसके अनुमति से बच्चों को गोद लिया जा सकता है? तो जिला अधिकारी के अनुमति से अब बच्चों को जो है गोद लिया जा सकता है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय देने के मामले में 2020 में बिहार का देश में स्थान है। तो टाटा ट्रस्ट द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जो है बिहार का देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है। आप सभी लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देश के किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? देश के किस राज्य में जो है महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? तो बिहार में। बिहार के किस भोजपुरी अदाकारा को न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2022 को आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अक्षरा सिंह को। किसे? अक्षरा सिंह को। फिर से देखिएगा, बिहार के किस भोजपुरी अदाकारा को न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2021 को आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अक्षरा सिंह को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बजट में बिहार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को पूरे देश में लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो 1 फरवरी 2021 में पेश बजट में। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बजट में बिहार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया है? तो 1 फरवरी 2021 में पेश बजट में। जनवरी 2021 में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहाँ जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो अररिया के वृक्ष वाटिका में जो है जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, अररिया के वृक्ष वाटिका में। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नदी पर गया के विष्णुपद मंदिर के पास सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया जाएगा? तो फल्गु नदी पर। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो सहरसा में जो है बनकर तैयार हो गया है। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो सहरसा में बनकर तैयार हो गया है। विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा? विश्व का दूसरा जबकि देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा तो कहाँ पर बनेगा? तो PMCH पटना बनेगा। कहाँ पर? पटना में बनेगा और उसका नाम क्या है? PMCH। कौन है? PMCH। बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा? बिहार में जो है कहाँ पर मेगा फूड पार्क बनेगा?
तो मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में फूड पार्क बनेगा। बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी? बिहार में जो है कहाँ पर बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी? तो पटना में होगी। कहाँ पर? पटना में स्थापित होगी। मक्का उत्पादन में देश में बिहार का स्थान है तो द्वितीय है। मक्का उत्पादन में देश में बिहार का स्थान द्वितीय है। बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया? बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को जो है कब लॉन्च किया गया है? तो 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया है। 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया है। बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई? बिहार में जो है बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2 अप्रैल 2021 को शुरू की गई है। बिहार के पटना के मसौढ़ी में धान की भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया? और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों में शामिल किया है। तो उनका नाम क्या है? तो स्मृति पांडे उनका नाम है। स्मृति पांडे उनका नाम है। बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो उनका नाम क्या है? अभिषेक रंजन उनका नाम है। और ये कहाँ के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं। बिहार के किस व्यक्ति ने जो है माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो अभिषेक रंजन उनका नाम है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? जो माउंट किलिमंजारो की चोटी है किस देश में स्थित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि कहाँ वर्ष 2021 में भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है? तो कहाँ पर जो है वर्ष 2021 में भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है? तो पटना में मिली है। कहाँ पर? पटना में मिली है। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन सर्वाधिक राजस्व देने वाला कहा गया है? पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन जो है सर्वाधिक राजस्व देने वाला कहा? तो इसमें ध्यान रखना है कि जो पटना है पूर्व मध्य रेलवे का सर्वाधिक राजस्व देने वाला रेलवे स्टेशन है। जीआई टैग प्राप्त बिहार का चौथा कृषि उत्पाद जिसे 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया। जीआई टैग प्राप्त बिहार का चौथा कृषि उत्पाद जिसे 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया, तो उसका नाम क्या है? तो शाही लीची उसका नाम है। क्या नाम है? शाही लीची। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव हैं, तो वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है? आमिर सुबहानी है। कौन है? आमिर सुबहानी है। नेक्स्ट है कि विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वेश्वर नाथ मिश्रा को। विश्वेश्वर नाथ मिश्रा को। नेक्स्ट है कि बिहार के जिन स्कूलों की परिधि में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है उस क्षेत्र में कौन सी संस्था खोली जाएगी? तो बाल बाटिका संस्था खोली जाएगी। बाल बाटिका संस्था खोली जाएगी। नेक्स्ट है कि बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है? बिहार में जो है कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है? तो एम्स पटना में। कहाँ पर? एम्स पटना में हुआ है। तो इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ये आपके जो बिहार का करंट अफेयर है इसका पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन आएगा और जो पार्ट 3 होगा उसमें टोटल आपके 54 क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी पार्ट को देखिएगा और साथ में जो
ये मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन का महीनेवार तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू।